वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की स्पोर्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चेंज ऑफ रीजनल टैक्स ऑफिस के बारे में या चेंज ऑफ आरटीओ के बारे में। इस केस पूरे के पूरे केस को रीजनल टैक्स ऑफिस को चेंज करने का जो केस है या आरटीओ चेंज करने का केस है, इसको हमने डिवाइड किया था 3 हिस्सों में। ये पूरा का पूरा केस जो है 3 वीडियोस पर मुश्तमिल होगा। ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। सबसे जो पहली वीडियो थी उसमें हमने चेंज ऑफ रीजनल टैक्स ऑफिस के बारे में डिटेल से बात की थी। उसका हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया था, उसकी एक एप्लीकेशन हमने पूरी की पूरी तैयार की थी, जिसमें सारी चीज़ें मैंने डिटेल से डिस्कस की थी। उस एप्लीकेशन के साथ कौन कौन सी चीज़ें आपने अटैच करनी है, वो कहाँ पे सबमिट होनी है, और अगर आप किसी और सिटी में बैठे हुए हैं, आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट सर्विसेज दे रहे हैं, तब आपने जो है उसका रिलेवेंट जो आरटीओ होगा वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करवाने हैं, ये सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुकी है। सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको ये पूरा का पूरा केस समझ में आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ एनओसी कॉपी के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि जब आप आरटीओ को चेंज करने के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एक एनओसी इशू की जाती है। आरटीओ का स्टेटस चेंज होने से पहले एक एनओसी इशू होती है, कमिश्नर इशू करता है। उसके बारे में हमने डिटेल से बात की थी। उस एनओसी की कॉपी को आप कैसे हासिल कर सकते हैं, आप कमिश्नर को किस तरह अप्लाई करेंगे, उसका भी एक कंप्लीट ड्राफ्ट हमने तैयार किया था। एक एप्लीकेशन मैंने आपको तैयार करानी सिखाई थी, उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें अटैच होनी है, वो कहाँ पे सबमिट होगी, वो सारी डिटेल से हमने बात की थी उस वीडियो में। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुकी है। आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको केस की समझ आ जाए। अब थर्ड पार्ट में जो है वो हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ जुरिस्डिक्शन, सेक्रेटरी जुरिस्डिक्शन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जब आरटीओ को चेंज करवाने के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वो नॉर्मली जो आपका केस है 1 से 2 माह या कभी कभी इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप अपना काम जो है या अपना आरटीओ चेंज करवा रहे हैं या अपने किसी क्लाइंट का आरटीओ चेंज करवा रहे हैं और आप ये काम जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं तो आपको मैंने ये 3 स्टेप्स में बताया था। सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप जब आपकी एनओसी इशू हो जाएगी तो आप फ़ौरन एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे। एनओसी लेने के बाद फ़ौरन आप एफबीआर जो है वहाँ पे अप्लाई करेंगे। एफबीआर होम, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर होम, जो इस्लामाबाद में है, मेन इनका जो हेड ऑफिस है, वहाँ पे अप्लाई करेंगे सेक्रेटरी जुरिस्डिक्शन को, ताकि आपका जो स्टेटस है वो एफबीआर के ऑनलाइन पोर्टल पे जल्द से जल्द अपडेट हो जाए। आपका आरटीओ का जो स्टेटस जो चेंज हुआ है वो जल्द से जल्द आपका अपडेट हो जाए, और आपका अगर केस खुद का है तब भी ये आपका काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। अगर आप अपने क्लाइंट को किसी को ये सर्विसेज दे रहे हैं तभी आपका ये काम जल्द से जल्द हो सके। वैसे अगर आप नॉर्मली अप्लाई करते हैं, इसको प्रॉपर फॉलोअप वगैरह नहीं करते तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आज की एप्लीकेशन जो हम तैयार करेंगे वो एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ जुरिस्डिक्शन स्टेटस के बारे में होगी। आप इस्लामाबाद में कैसे अप्लाई करेंगे ताकि आपका काम जल्द से जल्द हो सके। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और एक एप्लीकेशन तैयार करेंगे और इसके साथ कौन सी चीज़ें अटैच होंगी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एप्लीकेशन को तैयार करना। अभी हम एप्लीकेशन बनाएंगे और साथ साथ इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह भी करते जाएंगे। कंप्लीट ड्राफ्ट इसका बनाना सीखते हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी हम जो भी एप्लीकेशन तैयार करेंगे वो सेक्रेटरी जुरिस्डिक्शन के लिए तैयार करेंगे। तो सबसे पहले उसी के बारे में हम लिख लेते हैं। राइट साइड पे आप डेट लिख लेंगे, जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं। मैं अभी फर्जी डेट यहाँ पे मेंशन करूँगा, आपने जिस डेट को अप्लाई करना है वही डेट आपने लिखनी है। उसके बाद अभी हम एफपीआर जो है इस्लामाबाद का जो हेड ऑफिस है वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका प्रॉपर हम यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे।
उसके बाद यहाँ पे हम नीचे सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट को लिखेंगे हम। जब ये केस हम रेडी कर रहे थे तो मैंने सबसे पहली जो वीडियो थी इस केस के ऊपर, उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि अभी हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि हमारा एक टैक्स पेयर क्लाइंट है जिसका आरटीओ, अभी करंट आरटीओ जो है लाहौर है, लेकिन वो अपने आरटीओ लाहौर से कराची को जाना चाह रहा है, अपना आरटीओ जो है तब्दील करके आरटीओ कराची करवाना चाह रहा है। तो अभी हम उसी सिनेरियो को लेके चलते हैं। मैं उसी हिसाब से ये एप्लीकेशन रेडी करूँगा। आपका जो भी केस होगा, जो भी स्टेटस होगा, आप उसी हिसाब से इस एप्लीकेशन में चीज़ें मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप टैक्स पेयर का नेम भी लिख सकते हैं। मैं फ़र्ज़ी नेम लिख रहा हूँ, आपने अपने क्लाइंट का नेम लिखना है। उसके बाद आप उसका आगे एनटीएन भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो है हम सबसे पहले टैक्स पेयर का जो नेम है वो मेंशन करेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, टैक्स पेयर का नेम लिख सकते हैं, उसका एनटीएन या उसके बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा बता देंगे और उसका एड्रेस वगैरह बता देंगे, ताकि जो भी बंदा इस एप्लीकेशन को देखे उसको पता चल जाए कि टैक्स पेयर का नेम क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, उसका बिज़नेस क्या है और उसका बिज़नेस अभी करंट कहाँ पे लोकेटेड है। तो अभी उसके बारे में थोड़ा सा हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये मैं अभी एड्रेस लिख रहा हूँ। आपने भी एड्रेस जो भी होगा क्लाइंट का वो आपने लिख देना है।
मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमें इसकी एनओसी वाली वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे कि जब आपकी एनओसी इशू होती है तो उसकी हम कापी भी अप्लाई करते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। एनओसी जब इशू होती है तो वो एक तो एफबीआर जाती है, होम डिपार्टमेंट में जाती है, उसका जो एफबीआर का हेड ऑफिस उधर भी जाती है, और जो आपका आगे जो चेंज हो रहा होता है एड्रेस, उसके पास भी जाती है। इसके मुताबिक अगर आपका आरटीओ चेंज हो रहा है तो आरटीओ लाहौर में जो बैठे हुए हैं, जो आरटीओ लाहौर से आपकी एनओसी इशू करेंगे आरटीओ को चेंज करने के लिए, वो तो दो जगह पे इन्फॉर्म करेंगे। एक तो वो इन्फॉर्म करेंगे एफपीआर इस्लामाबाद को भी करेंगे हेड ऑफिस में, और एक एफपीआर कराची में भी इन्फॉर्म करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। जो भी स्टेटस अभी तक हमारा काम हो चुका होगा उसके बारे में यहाँ पे हम ज़रूर मेंशन करेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपकी एनओसी इशू होती है तो एनओसी के ऊपर एक रेफरेंस नंबर होता है, उसका लेटर नंबर होता है और डेट होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एनओसी दिखाई भी थी कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब आरटीओ चेंज होता है तो एनओसी किस तरह की इशू होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लास्ट वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है यूट्यूब चैनल पे, वो आप सबसे पहले देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में आरटीओ चेंज होता है तो एनओसी कैसे इशू होती है, किस तरह की होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं। वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में दिखाई भी हुई हैं एनओसी आपको, और बाकी चीज़ें डिस्कस भी की हुई हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एनओसी का एक डेट होती है और उसके ऊपर उसका रेफरेंस नंबर भी होता है। तो अभी हम वो भी इधर मेंशन करेंगे। ये मैं रेफरेंस नंबर जो है वो फर्जी मेंशन कर रहा हूँ, आपका जो भी रेफरेंस नंबर होगा वो आप वही लिखेंगे, ठीक है। जैसा कि इस केस में मैंने अभी लिखा था, कमिश्नर इन एंड रेवेन्यू जोन 3 आरटीओ लाहौर हैज़ रिपोर्टेड।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ और भी बताई है, यहाँ पे आरटीओ आप लाहौर नहीं लिखें, यहाँ पे आरटीओ आना था कराची। आरटीओ कराची यहाँ पे क्यों लिखना था कि जब आपकी एनओसी इशू हो जाती है तो जो कमिश्नर होता है वो जब एनओसी इशू करता है तो दो जगह पे वो इन्फॉर्म करता है। एक तो एफपीआर जो होता है इनका हेड डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे, हेड ऑफिस जो होता है वहाँ पे भी इन्फॉर्म करता है, और जिस आरटीओ में टैक्स पेयर का स्टेटस शिफ्ट हो रहा था वहाँ पे भी इन्फॉर्म करता है। तो उस आरटीओ का जो भी कमिश्नर होगा वो एक लेटर इशू कर देता है हेड ऑफिस इस्लामाबाद में कि ये जो टैक्स पेयर है इनका वो स्टेटस ऑनलाइन सारी चीज़ें चेक करता है कि टैक्स पेयर का करंट स्टेटस कौन सा चल रहा है। तो उस बेहाफ पे वो फिर इस्लामाबाद में भी इन्फॉर्म कर देता है कि इस टैक्स पेयर का जो करंट अभी बिज़नेस है या बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं वो वाकई ही इस आरटीओ में फॉल कर रही हैं या इस सिटी में ऑपरेट हैं। तो उस हिसाब से चीज़ें वो अपडेट करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि कराची में जो कमिश्नर एंड रेवेन्यू होगा उसने इस्लामाबाद ऑलरेडी जो है एक लेटर लिखा होगा, उसका भी हम रेफरेंस देते हैं। ये आपको लेटर नंबर कहाँ से मिलेगा, ये आपको रेफरेंस नंबर कहाँ से मिलेगा, जब आप आरटीओ चेंज करवा रहे होंगे तो आपका जो कमिश्नर होगा आप उसके पास जाएंगे, ठीक है। उससे जाके पूछेंगे कि आपको जो एनओसी इशू हुई है, जब आपको आरटीओ जो अपना एग्जिस्टिंग आरटीओ होगा वहाँ से एनओसी इशू हो चुकी होगी तो फिर आपने जो नेक्स्ट जो आरटीओ जिसमें आप शिफ्ट कर रहे होंगे वहाँ पे जाके पूछना है, जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट होगा वहाँ से जाके आपने पता करना है कि एनओसी जो इशू हुई है उसका स्टेटस या उसकी कॉपी आपको मिल चुकी है। वो जब आपको कंफर्म करेंगे कि हमें मिल चुकी है तो उस बिहाफ पे उन्होंने इस्लामाबाद हेड ऑफिस जो है कोई ना कोई लेटर लिखा होगा, तो आपने उस लेटर के बारे में इन्फॉर्म करना है। वो लेटर तो आपको नहीं देंगे, ना उसकी कॉपी कोई देंगे आपको, बस आपको इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बताएंगे। आपने उस लेटर का नंबर ले लेना है और उस किस डेट को वो लेटर इशू हुआ है वो ले लेना है। ये दो चीज़ें ही आपके लिए काफ़ी होंगी। ये दो चीज़ें आपने अपनी एप्लीकेशन में लाजमी मेंशन करनी है, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। मैंने यहाँ पे फ़र्ज़ी लेटर नंबर, फ़र्ज़ी डेट मेंशन की है। आपको जो भी ओरिजिनल चीज़ें मिलेंगी आपने वही मेंशन करनी है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट इसका जो पार्ट होगा उसकी तरफ। अभी हम कमिश्नर के बारे में थोड़ा सा मेंशन कर देंगे यहाँ पे। जिस कमिश्नर ने यहाँ से आरटीओ जो बैठा होगा कमिश्नर, मतलब कि इस केस के मुताबिक जो कराची में कमिश्नर बैठा होगा जिसने ये लेटर लिखा होगा हेड ऑफिस में, उसके बारे में थोड़ा सा मेंशन करेंगे कि उसने जो भी लेटर वगैरह लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे मेंशन लाजमी करेंगे। वो मेंशन क्या होगा यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें लिख के बताता हूँ। ये मैंने जस्ट चेंजेस जो किए हैं उसके लेटर नंबर में किए हैं, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। ये जो भी आपका लेटर नंबर होगा आपने वही लिखना है। मैं यहाँ पे जो चीज़ें लिख रहा हूँ वो फ़र्ज़ी लिख रहा हूँ, तो आपका जो भी रेफरेंस नंबर होगा आपने वही लिखना है।
मैं बस आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर होते हैं वो तकरीबन इसी तरह के होते हैं, इसी तरह नज़र आते हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, वो जो भी आपके रेफरेंस नंबर होंगे आपने उसी मुताबिक लिखनी है। ये जो मैंने अभी चीज़ें लिखी हैं, ये जो कमिश्नर है कराची में बैठा हुआ है, ये किससे कम्युनिकेशन कर रहा है? ये कम्युनिकेशन किससे कर रहा होगा? ये हेड ऑफिस से कर रहा होगा। जो एफपीआर में हेड ऑफिस है उससे कमिश्नर कर रहा होगा। ये जो चीज़ें उसने मेंशन की होंगी ये उसने अपने लेटर में मेंशन की होंगी। एग्जैक्ट वर्डिंग जो है वो तो हमें नहीं पता कि उसने क्या मेंशन की होंगी, लेकिन जस्ट हम एक अजम्पशन की बेसिस पे ये चीज़ें यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो कमिश्नर है उसने ये चीज़ें अपने लेटर में मेंशन की हुई हैं। हमने जस्ट हमें जो एग्जैक्ट चीज़ें पता है वो क्या हैं, एक तो हमें डेट का पता है और एक ये जो लेटर नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ये दो चीज़ें जो है एग्जैक्ट हम ले रहे होते हैं कमिश्नर से। बाकी ये जितना भी टेक्स्ट है ये हम अपनी अजम्पशन की बेसिस पे लिख रहे होते हैं कि उस कमिश्नर ने, उसको किसी किस्म का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है और उसने लेटर लिखा हुआ है आपको, हेड ऑफिस जो एफपीआर इस्लामाबाद है उसको लिखा हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है डिपार्टमेंट को, तो इसलिए ये जो टैक्स पेयर है इसका आरटीओ का जो स्टेटस है वो अपडेट किया जाए, तब्दील किया जाए। सारी सी बात है। एफपीआर होम जो होता है, एफपीआर जो हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में, उनके पास ऑलरेडी एनओसी चली गई होती है, उनके पास पूरा केस चला गया होता है, लेकिन वो जस्ट वेट कर रहे होते हैं किस चीज़ का? दोनों जो आरटीओज होते हैं उनके कमिश्नर का जो भी इसके ऊपर होता है पॉइंट ऑफ व्यू, उसको जानने के लिए। आरटीओ जो लाहौर होगा, इस केस के मुताबिक जो आरटीओ लाहौर होगा जिसने एनओसी इशू की होगी, ज़ाहिर सी बात है उसने भी एफबीआर जो हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में उसको इन्फॉर्म किया होगा। किसके ज़रिए किया होगा? एनओसी के बारे में। तो उसने साथ ही जो नया आरटीओ शिफ्ट हो रहा है उसका जो कमिश्नर होगा उसको भी अप्लाई किया होगा, उसको भी एनओसी फॉरवर्ड की होगी, सीसी की होगी। तो जो नया आरटीओ जो है, जिस इस केस के मुताबिक आरटीओ जो कराची बन रहा है उसका जो कमिश्नर होगा वो उसने भी सारा केस रिव्यू किया होगा, उसको किसी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं होगा आरटीओ चेंज होने पे। तो वो भी इस्लामाबाद में जो हेड ऑफिस है एफपीआर का, वहाँ पे सेक्रेटरी जुरिस्डिक्शन को इन्फॉर्म करेगा कि हमें किसी किस्म का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। इस टैक्स पेयर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो लाहौर की बजाय कराची में ही है, यहाँ पे भी सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑपरेट कर रहा है। तो और ये जो टैक्स पेयर है अपना आरटीओ चेंज करवाना चाह रहा है, हमें किसी किस्म का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप इसका स्टेटस चेंज कर दें। जब ये दोनों जगह से उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो उसके बाद जो है एफपीआर जो है हेड ऑफिस, वहाँ पे जो इनका एनटीएन सेल होगा या जो भी आरटीओ के केस को जो भी डिपार्टमेंट डील कर रहा होगा वो स्टेटस अपडेट करेगा। तो इसलिए हमने ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, ये वाली चीज़ें।
अच्छा, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है अ कॉपी ऑफ लेटर इज़ अटैच्ड विद दिस रिप्लाई फॉर योर काइंड रेफरेंस। ये कॉपी कौन सी होगी? यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि एनओसी की कॉपी आपने कैसे लेनी है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में उसका कंप्लीट ड्राफ्ट और एप्लीकेशन जो भी है वो मैंने आपको तैयार करानी सिखाई हुई है, वो आप वीडियो को लास्ट में देख लें। एनओसी की कॉपी हासिल करने के लिए हम एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वो आप एप्लीकेशन इसके साथ अटैच करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा ये जो कमिश्नर है, ये मैंने ये वाला जो हाईलाइट किया हुआ है, ये चीज़ें मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, जो आरटीओ कराची है इस केस के मुताबिक, इसका कमिश्नर जो इसने लेटर लिखा हुआ है हेड ऑफिस इस्लामाबाद में, अगर वो आपको लेटर की कॉपी दे दे तो वेल एंड गुड, वो भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के साथ। अगर वो आपको नहीं देता तो ये दो चीज़ें तो आपने लाजमी लेनी है, एक तो लेटर नंबर और डेट, किस डेट को इशू हुआ है वो लेटर, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अगर लेटर नहीं मिलता तो जस्ट आपने ये जो लेटर पहले इशू हुआ था एनओसी वाला, ठीक है, उसकी कॉपी आपने इस रिप्लाई के साथ अटैच लाजमी करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है आप अपना भी मेंशन कर सकते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप एज ए एडवोकेट हैं, आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट हैं या लीगल एडवाइज़र हैं, जो भी हैं वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अपनी डिटेल को मेंशन करेंगे। उसके बाद नीचे जो है टैक्स पेयर का आप नेम लिख दें, टैक्स पेयर नेम लिख दें, यहाँ पे आप जो भी उसका नेम होगा उसके बाद नीचे उसका एनटीएन लिखना चाहें तो एनटीएन भी आप टैक्स पेयर का लिख सकते हैं। इसके साथ आपने कॉपी लाजमी अटैच करनी है, जो जो एविडेंस आपके पास होंगे वो आपने लाजमी अटैच करनी है इसके साथ। तो ये एप्लीकेशन थी, ये मैंने आपको रेडी करवानी सिखा दी है कि आपने एप्लीकेशन कैसे रेडी करनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है और इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें अटैच करनी है। ये एप्लीकेशन जो है अगर तो आप एफपीआई उसमें इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आप अपना केस कर रहे हैं या अपने किसी क्लाइंट का कर रहे हैं, तब तो आप जाके हेड ऑफिस में खुद सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप इस्लामाबाद में नहीं हैं, किसी और सिटी में हैं, एज ए सर्विसेज दे रहे हैं टैक्स कंसल्टेंट, या आपका अपना केस है, फ़र्ज़ करें आप लाहौर में बैठे हैं, कराची में बैठे हैं, मुल्तान में बैठे हैं, किसी भी सिटी में बैठे हुए हैं और आप ये काम करना चाह रहे हैं, तब आप ये वाले डॉक्यूमेंट्स कुरियर करवाएंगे। कुरियर कैसे करवाएंगे? सबसे पहले आपके पास ये वाला एड्रेस होना चाहिए। आप अपने कुरियर के ऊपर ये वाला एड्रेस कंप्लीट मेंशन करेंगे, ये वाला सेक्रेटरी जुरिस्डिक्शन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफपीआर होम कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू G5 इस्लामाबाद, ये आप एड्रेस मेंशन करेंगे। और आपने सबसे पहले ये कुरियर करवाने से पहले एक दफ़ा आप सोशल मीडिया पे जाएं या एफपीआर की वेबसाइट पे जाएं, आपने वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर लेना है इस डिपार्टमेंट का, वहाँ पे कॉल करके एक चीज़ें कंफर्म करनी है कि आपका ये केस है, आप ये फॉरवर्ड करवाना चाह रहे हैं, आपने ये एप्लीकेशन लिखी हुई है, ये आप वहाँ पे कुरियर करवाना चाह रहे हैं, तो एग्जैक्ट जो है एड्रेस यही है। और इस केस को आगे कौन रिसीव करेगा, डॉक्यूमेंट्स को, इस केस को कौन डील करेगा, उसका अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ले लेते हैं तो बेहतर है, ठीक है। जो बंदा आगे इस डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करेगा उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए
तब भी बहुत अच्छी बात है। वो आप इस एड्रेस के साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर दें और उस पर्सन का नेम भी मेंशन कर दें जिसने ये डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि केस को कैसे डील करना है। आरटीओ चेंज करने का कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो मैंने आपको बता दिया है, स्टार्ट से लेके एंड तक ये कंप्लीट प्रोसीजर है आरटीओ का। इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये कंप्लीट प्रोसीजर जो है आरटीओ चेंज करने का ये 3 वीडियोस पर मुश्तमिल है। अगर आपने आरटीओ चेंज करवाने का ये केस सीखना है, आरटीओ कैसे चेंज होता है, तो आप ये तीनों वीडियोस को डिटेल से देखेंगे, कंप्लीट वीडियोस को देखेंगे। इसमें मैंने जो चीज़ें बताई हैं उनको आप अच्छी तरह याद करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपने साथ अटैच करनी है और ड्राफ्ट जो भी हैं वो आप उनको 1-2 दफ़ा बना के देखें और एक ड्राफ्ट जो है वो बना के आप अपने पास सेव कर लें ताकि आपके काम आएगा। सेम चीज़ें आपने बना के रख लेनी है, ड्राफ्ट आपने बना के रख लेनी है। जैसे आपके पास कोई भी केस आता है तो जस्ट आपने उसमें इंफॉर्मेशन ही फिल करनी है, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। आपने जस्ट अपनी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन लिखनी है, आपका केस रेडी हो जाएगा तो आपने अप्लाई कर देना है। ये चीज़ें मैंने सारी आपको मेंशन कर दी हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह और भी वीडियोस आने वाली हैं टैक्स से रिलेटेड, इसमें टैक्स रिटर्न्स के ऊपर आ जाएंगी अभी और वीडियोस। अभी नोटिस के रिप्लाई जो होती हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आने वाली हैं और उसके अलावा आपने टैक्स नोटिस जो आते हैं उनको कैसे डील करना है वो भी चीज़ें होंगी, जो भी उनको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अपील, आपने जो टैक्स नोटिस आपको आ जाते हैं और उनकी जो अपील्स आपने जानी होती हैं, ठीक है, वो अपील के डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी करने हैं, अपील को आपने कैसे डील करना है, वो सारी चीज़ें A to Z हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो एफपीआर की अपील्स होती हैं उनके बाद उनमें जो इनकम टैक्स की अपील होती हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सेल टैक्स की जो अपील्स होती हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कंप्लीट ड्राफ्टिंग वगैरह बनानी सीखेंगे, ठीक है। उनके आर्गूमेंट्स वगैरह, फॉर्म्स कैसे फिल होते हैं, कितनी कॉपीज़ आपने बनानी है, A to Z हम जो है अपील के बारे में डिस्कस करेंगे, अपील्स को कैसे बनाया जाता है। उसके बाद जो होती है अपील, बाकी दूसरी अपीलों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एपलेट ट्रिब्यूनल की जो अपील्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी करना सीखेंगे। टैक्स नोटिस के बारे में भी देखेंगे, कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में, यूओपी रजिस्ट्रेशन के बारे में, उनके नोटिस वगैरह हर चीज़ डिटेल से सारी चीज़ें देखेंगे। अभी इस चैनल पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आने वाली हैं तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करना है, वीडियोस को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना। जैसे ही न्यू वीडियोस अपडेट होंगी आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।